बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, कागज़ात नामज़दगी मुस्तरदी के बाद जो है वो अभी तक मामलात लटके हुई हैं। आरओज़ के पास तहरीक इंसाफ को हर तरीके से घेरा जा रहा है और तहरीक इंसाफ की बहादुर ख़वातीन जो हैं वो भी एक नई नई मिसालें कायम कर रही हैं। आज पेशावर हाई कोर्ट में वो इंसाफ मांगने पहुंच गई। पहले ईमान ताहिर जो है वो साबिक जो MNA हैं अटक से, मेजर ताहिर सादिक उनकी साहबजादी हैं और वो चेयरपर्सन जो है ज़िला कौंसल अटक रही हैं। वो आज वहाँ पे पहुँची तो उनको पुलिस ने उठा लिया वहाँ से। जरताज गुल भी जो है वो इंसाफ मांगने वहाँ पहुँची तो चीफ जस्टिस साहब जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे और उनको बाहर से पुलिस की इतनी भारी नफरी ने घेरे रखा और वो 8 घंटे से वहाँ जो है वो रहीं पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि बाहर वो निकलती तो उनको लेडीज़ पुलिस और जो मैन पुलिस है वो बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद थी। जैसे किसी दहशतगर्द को पकड़ा जाता है, उनको पकड़ने के लिए जो है वो वहाँ मौजूद रही। उनकी खुशकिस्मती ये है कि जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम साहब हैं वो इस्लामाबाद में थे जब उनको पता चला कि एक साइला जो है वो इंसाफ लेने के लिए कोर्ट के अंदर मौजूद है, जबकि उसको पकड़ने के लिए पुलिस जो है वो बाहर खड़ी है। तो यहाँ वो इस्लामाबाद में किसी मीटिंग में आए हुए थे। यहाँ से वो भागते भागते पेशावर हाई कोर्ट 9:30 बजे पहुँचे और वहाँ उन्होंने कोर्ट खुलवाई और उन्होंने सुना और जो जरताज गुल है उसकी हिफाजती ज़मानत देने के साथ साथ वहाँ जो पुलिस उसको पकड़ने के लिए बाहर खड़ी थी उसको कहा कि इनको पूरी हिफाजत के साथ इन्होंने जहाँ पहुँचना है, ये हमारी बेटी हैं, इनको पहुँचाया जाए। काश ये जो इज़्ज़त और एहतराम जो है ये पंजाब की अदालतों में भी होती और वफाकी हुकूमत की अदालतों में भी होती। यहाँ तो धक्के पड़ते हैं और यहाँ पकड़ धकड़ इस तरीके से होती है कि जिसकी कोई माजी में मिसाल नहीं मिलती। ये अब सिलसिला रोकना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्शन आप कराना चाह रहे हैं, जमहूरियत बहाल करना चाह रहे हैं, तो एक जमात के गिर्द इतना घेरा तंग करने की क्या ज़रूरत है। और ये आम गरीब जो लोगों के वोटों से बनने वाले अवामी नुमाइंदे हैं, अगर अवाम की राय को आप मसक करना चाहते हैं तो इस जमात को बैन कर दें। और इसका बल्ला तो वैसे भी आज दोबारा पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर भी इतना प्रेशर था कि उन्होंने वापस बल्ले का निशान वापस ले लिया। कहने का मकसद ये है कि इस मुल्क के अंदर ये अब आए रोज़ जो वाक़यात हो रहे हैं इससे नफ़रत बढ़ रही है। और ख़ुसूसी तौर पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि नौजवान नस्ल के अंदर अदम बर्दाश्त और जो है वो नफ़रत वो तेज़ी से फैल रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो नौजवानों की जमात है और वो उसको जो नौजवान लड़के और लड़कियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें पॉपुलर है तहरीक इंसाफ। और उनको हम एक ऐसी लकीर खींच के दे रहे हैं कि ये जमात तो हमने आने नहीं देना है इसको इलेक्शन में, इसको हर तरीके से इनके जो उम्मीदवार हैं उनको हिरासा करना है। अब देखें ना, 850 हल्कों में से 735 हल्कों में कागज़ात नामज़दगी जो है वो मुस्तरद हुई हैं तहरीक इंसाफ के। ये माजी में कभी ऐसे नहीं हुआ इतनी बड़ी तादाद में कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद होना, और ये कोई अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि अवामी ताकत से अगर PTI हुकूमत में आ गई तो फिर ये बताएं कि जो ये लोग अभी पकड़ धकड़ कर रहे हैं या जो करवा रहे हैं उनका क्या बनेगा, क्योंकि फिर तो ये इंतकाम अंदर इस नौजवान नस्ल के अंदर भड़क रहा है। तो ये इंतकाम की आग को बुझाना होगा और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको सर जोड़ के ये इस मुश्किल वक्त में एक ज़बान हो के जो जमहूरियत की बहाली है उसको करना होगा। क्योंकि बाकी जमातें जो तनकीद कर रही हैं ये बात याद रखें कि आज अगर PTI की बारी है तो कल उनकी बारी होनी है, क्योंकि माजी में भी उनकी बारियाँ लगती रही हैं लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सीखा। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि इलेक्शन को गैर जानिबदार और शफाफ तरीके से कराने के इंतजाम किए जाएँ और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो जो ये हरकत व सकनात कर रहे हैं, बैनुल अक़वामी मीडिया इसको किस नज़र से देख रहा है, ज़रा उस पर भी नज़र डालें। क्या ये इंसाफ है? क्योंकि ये इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ज़रूरत इस अमर की है कि इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएँ। नाज़रीन, दूसरा, आज 2 बड़े अहम केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर थे और सरदार लतीफ़ खोसा और चौधरी एतजाज़ एहसन कि आज जो है वो उसके ऊपर डिबेट हुई।
लेकिन वहाँ पे भी साफ नज़र आ रहा था कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट फ़ाइज़ ईसा उनको ट्रीट कर रहे थे, वो नज़र आ रहा था कि वो उनका झुकाव किस तरफ है। पाकिस्तान की सबसे बड़े अदलिया के अंदर ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े अहम फैसले हैं, तयन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ के तकाजे माजी की तरह पूरे ना किए तो ये बात याद रखें कि फिर इस मुल्क के अंदर कभी भी इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आएगा और ना ही निज़ाम जो है वो तब्दील होता नज़र आएगा। तो लिहाजा आला अदलिया को भी चाहिए कि वो थोड़ी अपने ख़ुसूसी तौर पे हमारे जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं उनको चाहिए कि वो थोड़ी अपनी गुफ्तगू के ऊपर नज़रसानी करें कि इस तरीके से गुफ्तगू नहीं की जाती और इस तरीके से किसी को बोलने दिया जाता है। जो भी वहाँ पे सीनियर वकला आते हैं तो उनको बोलने दिया जाए, उनकी बातों को टोका ना जाए और उनको सरजनिश उनकी ना की जाए। ये क्योंकि आला अदलिया के इज़्ज़त व वक़ार के ख़िलाफ़ है और ये दिल आज़ारी और मजरूह होता है। किसी का भी जो है वो उसको क्या कहते हैं, ज़मीर को मजरूह नहीं किया जाना चाहिए, कोई भी वकील है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के जो वकला होते हैं ये बहुत सीनियर होते हैं। इनकी रेस्पेक्ट बेंच और बार जब तक एक पेज पे नहीं होंगे तो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया। अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल कीजिए।